डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को। आज का ये वेक्टर का सेकंड टॉपिक है और आज की वीडियो में जो है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वेक्टर में आगे बढ़ने से पहले ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ही ज़्यादा अहम है। आगे वेक्टर में चूंकि एडिशन ऑफ वेक्टर और वेक्टर की टाइप्स हैं, इसी तरह से डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हैं, तो उसमें हमें वेक्टर की स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है विद रेफरेंस। इसलिए उसको समझने के लिए हमें आज का टॉपिक समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज के आपने आखिर तक जो है वो मौजूद रहना है और अपने साथ जो है वो पेन और नोटबुक जो है वो साथ रखनी है, ताकि जो पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताए जाएं उसको आप नोट डाउन करते रहें। अगर आप नए चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो लेक्चर है उसको थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था स्केलर क्वांटिटी को, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिन क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जाए मैग्नीट्यूड के साथ और स्पेसिफिक यूनिट के साथ, वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज हैं, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज हैं, क्योंकि इसको एक्सप्रेस किया जाता है मैग्नीट्यूड और स्पेसिफिक यूनिट के साथ। सिर्फ इसको जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज हैं। इसी तरह से वेक्टर क्वांटिटीज को हमने डिस्कस किया। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं कि जिन क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जाए मैग्नीट्यूड विद सम स्पेसिफिक यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर में डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा अहम होती है। वेक्टर को डायरेक्शन से ही रिप्रेजेंट करवाया जाता है, या फिर जो है वो उसको एक्सप्रेस करवाया जाता है। डायरेक्शन के बगैर वेक्टर ड्रॉ नहीं होता। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये हमारे पास मेन जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं जिनको बार बार यूज किया जाता है। स्पेशली फोर्स, तो वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज है जिसको बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। डेली लाइफ में भी हम फोर्स को जो है बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो इसलिए भी वेक्टर जो है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमने वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन देखी सिंबलिकली एंड ग्राफिकली। सिंबल के जरिए मैंने आपको बताया कि बोल्ड लेटर से या फिर जो है वो वेक्टर जो होगा उसके ऊपर एरो लगा के हम उसको रिप्रेजेंट करा सकते हैं। इसी तरह से उसके मैग्नीट्यूड को हम मॉड लगा के रिप्रेजेंट करा सकते हैं, या फिर जो है वो खाली वेक्टर जो है उसका नेम लेके वेक्टर जो होगा उसको सिंबल से हम रिप्रेजेंट करा सकते हैं। जबकि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा कि वेक्टर को हमने कैसे ड्रॉ करना है, और जो है उसके लिए हमने स्केल सेट कर लेना है। जब भी हम वेक्टर को ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए अपनी कन्वीनियंस के लिए वेक्टर जो है उसके स्केल को सेट कर लें, ताकि आपको ड्रॉ करना आसान हो जाए। उसके हिसाब से जो है वो ड्रॉ कर लें। इसी तरह से हमने देखा कि वेक्टर के लिए रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है, क्योंकि वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लिहाजा किसी रेफरेंस पॉइंट से ही हम उस वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, ताकि स्पेसिफिक डायरेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट की जाए, स्पेसिफिक डायरेक्शन जो है वो उसको स्पेसिफाई किया जाए। ये हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप वो वीडियो कंप्लीटली वहां से देख लें, उसमें तमाम ही आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसका इंट्रोडक्शन जो है उससे आपको वेक्टर के चैप्टर का अंदाजा हो जाएगा, और जो है वो आपको आसानी से वेक्टर समझ में आने लगेगा। वेक्टर में आगे बढ़ने से पहले इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं किसी रेफरेंस पॉइंट से हम उसको ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट होता है ये 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। तो जो हमारे पास 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसी को हम जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब है आपस में कनेक्ट करना, 2 या फिर 3 लाइन को
आपस में कनेक्ट करना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो है वो कनेक्ट करना, इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट जो है वो सिस्टम कहलाता है और इसी के जरिए हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कराते हैं, वेक्टर को ड्रॉ करवाते हैं ताकि हमें वेक्टर की रेफरेंस पॉइंट का जो है वो क्लियर पता लगे कि वेक्टर जो है वो किस पार्टिकल को लोकेट करवा रहा है और किस रेफरेंस पॉइंट पे वेक्टर मौजूद है। जैसे कि रोजमर्रा जिंदगी में अगर हमें कहीं जाना होता है, फिर किसी जो है वो लोकेशन का पता करना होता है, तो हम नेविगेशन सिस्टम का यूज करते हैं। नेविगेशन सिस्टम में हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हमारे पास 4 सिस्टम होते हैं और इसके जरिए हम किसी भी लोकेशन की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कराएंगे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिप्रेजेंट कराएंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम इस जो नेविगेशन सिस्टम है, जो हमारे पास नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट वेस्ट सिस्टम है, हमारे पास इसी की एक कॉपी है जिसको हम जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम कह रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 डायमेंशनल भी है और 3 डायमेंशनल भी है। पहले हम 2 डायमेंशनल को देखेंगे, फिर उसके बाद जो है वो 3 डायमेंशनल के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो 2 डायमेंशनल जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमने जो नेविगेशन सिस्टम है हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसी से हमने कॉपी किया है ताकि हमें क्या हो कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कराना, उसको ड्रॉ कराना किसी रेफरेंस पॉइंट से हमारे लिए आसान हो जाए। इसी तरह से रोजमर्रा जिंदगी में हम ये भी देखते हैं कि जब हम कोई चीज रखते हैं तो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर रखते हैं। लेट सपोज कि अगर हमें रूम के अंदर अगर क्लॉक लगानी है तो हम देखेंगे इसको किस रेफरेंस पॉइंट से लगाएं। हम ऐसे ही उसको नहीं लगा सकते, ग्राउंड से हम देखेंगे कि कितने लेवल पे लगाना है उसको। इसी तरह से वॉल से हम जो है वो उसको मेजर करेंगे कि कितने लेवल पे उसको लगाना है। इसी तरह से अगर किसी को घर का एड्रेस समझाया जाए तो घर का एड्रेस भी किसी खास रेफरेंस पॉइंट से अगर हम समझाएंगे तो जो है वो सुनने वाले को समझ में आएगा। जैसे कि अगर ये कहा जाएगा कि मेरा घर स्कूल के सामने है, तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट एक स्पेसिफिक नहीं है, लिहाजा सुनने वाले को क्लियर समझ में नहीं आएगा कि जो है वो घर कहाँ है और स्कूल कहाँ है। या फिर स्कूल का कहा जाए कि घर के सामने है, तो ये भी इस तरह से समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट सेट करना होगा। लेट सपोज ये कहा जाएगा कि राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट के अपोजिट साइड पे जो है वो स्कूल है और एडजेसेंट साइड के ऊपर जो है वो घर है। तो अब समझने वाले के ये समझ में आ जाएगा कि राउंड अबाउट जो है उसके 2 साइड्स जो है, उस पर एक साइड पर जो है वो स्कूल है और एक साइड पे जो है वो घर है। या फिर जो है वो एक डायरेक्शन में स्कूल है और उसके दूसरी डायरेक्शन में जो है वो घर है। तो इस तरह से रेफरेंस पॉइंट से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, राउंड अबाउट। इसी तरह से इंजीनियर और आर्किटेक्चर जो होते हैं वो रेफरेंस पॉइंट का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट अगर नहीं होगा तो चीजों की लोकेशन ये डिसऑर्डर हो जाएगी। तो इसलिए वो रेफरेंस पॉइंट का ख्याल रखते हैं। जैसे कि बिल्डिंग बनाना और बिल्डिंग में रूम और विंडो की लोकेशन, ये उनको रेफरेंस पॉइंट से ही सेट करना होता है। इसी तरह से हाईवे पे जो पेट्रोल पंप बनते हैं ये भी एक स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट से बनते हैं। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट जो होता है ये मेन हाईवे जो रोड होता है हाईवे का, या फिर मोटरवे जो होता है मेन मोटरवे, उसको रेफरेंस पॉइंट लेकर फिर जो है वो पेट्रोल पंप जो है वो बनाए जाते हैं किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, इसी स्पेसिफिक लोकेशन में जो है वो बनाए जाते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारी रोजमर्रा जिंदगी में एग्जाम्पल हैं जिसमें हम रेफरेंस पॉइंट जो है वो यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए, लोकेशन के लिए। बिल्कुल इसी तरह से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी वेक्टर की लोकेशन जो है उसको स्पेसिफाई कराते हैं और वेक्टर जो है वो किस पॉइंट से ड्रॉ हुआ है उस रेफरेंस पॉइंट को जो है हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कराते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में।
अब इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, 2 और 3 डायमेंशनल सिस्टम दैट रिप्रेजेंट द वेक्टर फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दो या दो से ज्यादा डायमेंशनल का ऐसा कोऑर्डिनेट जिसमें हम वेक्टर को ड्रॉ करें तो वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट हो किसी खास रेफरेंस पॉइंट से, ऐसे सिस्टम को हम जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 3 डायमेंशन होती हैं, या फिर अगर 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो उसमें 2 डायमेंशन होंगी और या फिर 2 लाइंस होंगी और 2 लाइंस जो है वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी। अगर हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो उसमें 3 लाइन होंगी और तीनों जो है वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, यानी कि उनके दरमियान उनके हर कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। रेक्टेंगल हमारे पास वही ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसके हर साइड पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो और कॉर्नर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो और उसकी दो साइड जो है वो अपोजिट साइड सेम हो, वो हमारे पास रेक्टेंगल होता है। तो इसको इसलिए भी हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। आगे हम फिर ये भी पढ़ेंगे कि इसी तरह से जो वेक्टर होता है उसके जो है वो कोऑर्डिनेट किस तरह से बनाए जाते हैं, उसको फिर हम कंपोनेंट भी कहते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास 2 डायमेंशनल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है कैसा होता है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है, आप देख सकते हैं। ये 2 डायमेंशनल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको कॉपी किया गया है इस नेविगेशन सिस्टम से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यहाँ पे हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। इसमें यहाँ पर जो ईस्ट वाली डायरेक्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और वेस्ट वाली डायरेक्शन में यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। इसी तरह से नॉर्थ वाली डायरेक्शन में यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और ये वर्टिकल लाइन है, और यहाँ पर जो साउथ वाली जो डायरेक्शन है यहाँ पे नेगेटिव y एक्सिस होता है। तो ये इस तरह से यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया गया है और यहाँ पर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इस 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। एक हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास यहाँ पे आता है Q1, आप देख सकते हैं। ये जो यहाँ पर हमारे पास इसका एरिया है जिसमें पॉजिटिव x है और पॉजिटिव y है, ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें हमारे पास नेगेटिव x है और पॉजिटिव y है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। इसके बाद आप आगे आएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव x है और नेगेटिव y है। इट मींस ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा और ये हमारे पास बिल्कुल लास्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है और यहाँ पर जो है वो y नेगेटिव और x पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेंट हो गए कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अब क्या होता है कि जब भी हम वेक्टर को ड्रॉ करते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट हमें पता होने चाहिए, या फिर सवाल में हमें इसके कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम जो है वो इस तरह के जो सिस्टम होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम या क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट में हमें वेक्टर जो है उसको रेफरेंस पॉइंट से रिप्रेजेंट कराना होता है। ये x हो जाता है और ये हमारे पास y हो जाता है। ये हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम है 2 डायमेंशनल। जो ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये इसके 2 कोऑर्डिनेट हैं x और y। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होंगे, ये डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू के ऊपर। लेट सपोज यहाँ पर अगर हमारे पास -2 हो और यहाँ पे हमारे पास प्लस का 4 हो, तो इसका मतलब ये है -2, तो हमारे पास ये x यहाँ पे आ रहा है -2 और y हमारे पास आ रहा है +4। तो x हमारे पास नेगेटिव कहाँ है, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे हम देखेंगे 2 कहाँ है, तो ये हमारे पास ये रहा 2, ये जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 आ रहा है। अब हम y की जगह देखेंगे तो y पॉजिटिव है, 4 है प्लस का, तो इट मींस के यहाँ पर पॉजिटिव y एक्सिस और 4 है चूंकि प्लस का, तो यहाँ पर हम 4 देखें तो ये यहाँ पर आ रहा है। इट मींस जो वेक्टर ड्रॉ होगा ये हमारे पास ऐसे ड्रॉ होगा, ये हम इसको यहाँ से ऐसे
ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास वेक्टर आ गया। ये इसका कोई भी हम एक पॉइंट यहां पर रिप्रेजेंट करवा दें तो यहां पर ये जो है वो 2 हो जाएगा। 2 आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, और 4 जो है वो यहां पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पॉजिटिव वाई एक्सिस है 4, तो ये 4 यहां पर आ रहा है। तो ये जो वेक्टर है ये दो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई इसको रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। इसी तरह से यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बनाया है, आप देख सकते हैं एक वेक्टर यहाँ ड्रॉ किया है। अब इसमें अगर हम देखें x जो है वो -2 आ रहा है, और जो y है ये हमारे पास +1 आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला जो वेक्टर है, ये वेक्टर इसको हम 1 कर लेते हैं, ये सेकंड वेक्टर है। तो सेकंड वेक्टर के अगर क्वाड्रेंट बनाऊं मैं x और y, तो यहाँ पर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो यहाँ पर x आएगा हमारे पास -2 और y आएगा प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये दो जो है वो कोऑर्डिनेट बन गए इस वेक्टर के, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। इसी तरह से एक वेक्टर मैंने यहाँ बनाया है, इसको जो है वो P पॉइंट जो है इससे रिप्रेजेंट करवाया गया है, या फिर जो है वो P लोकेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेक्टर। तो इस P पॉइंट के ऊपर अगर हम इसके कोऑर्डिनेट देखें तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके, यहाँ पर आप देखें तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाए आप, क्योंकि x पॉजिटिव है यहाँ पे, तो 2 जो है इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ x और ये y, x पॉजिटिव है यहाँ पे, y भी पॉजिटिव है, तो x हो जाएगा यहाँ पे 2 और जो y है ये हो जाएगा यहाँ पे 2। तो ये जो है ये 2 कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेक्टर x और y फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो इस तरह से आप किसी भी वेक्टर को यहाँ पर किसी भी क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करवा सकते हैं उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम के जरिए। और ये एक रेफरेंस पॉइंट से ये वेक्टर ड्रॉ हुए हैं। यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट है ये रेफरेंस पॉइंट है ओरिजिन, यानी कि जो सेंटर है इस 2 डायमेंशनल या फिर 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो सेंटर है, इस सेंटर को ओरिजिन कहेंगे, और ओरिजिन ही इसका रेफरेंस पॉइंट है, तमाम वेक्टर्स का रेफरेंस पॉइंट है। तो इस तरह से ये हम जो है वो वेक्टर को ड्रॉ करेंगे और उसके रेफरेंस पॉइंट से जो है वो इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और अगर हमें कोऑर्डिनेट मालूम करने होंगे तो हम इस तरह से कोऑर्डिनेट मालूम कर सकते हैं, या फिर हमें कोऑर्डिनेट अगर दिए जाएंगे नंबर्स में तो हमें क्वाड्रेंट पता करना होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है, वो हम यहां से बआसानी पता कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव। इसी तरह से जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें x नेगेटिव और y भी नेगेटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट जो है इसमें x नेगेटिव y भी नेगेटिव, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें y नेगेटिव और x जो है हमारे पास ये पॉजिटिव है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की, कि वेक्टर को जो हम ड्रॉ करेंगे इसकी डायरेक्शन का हम पता कैसे लगाएंगे। सो वेक्टर की डायरेक्शन ये बहुत ही ज्यादा अहम है वेक्टर्स में, क्योंकि जब तक हमें डायरेक्शन का नहीं पता होगा हम वेक्टर को सही तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो डायरेक्शन का हमें पता चलेगा वेक्टर के एंगल के जरिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये एक वेक्टर ड्रॉ है जो कि एक पार्टिकल को लोकेट करा रहा है P पॉइंट पर, और इसके 2 कोऑर्डिनेट हैं x और y। अब इसकी डायरेक्शन का हम पता लगा सकते हैं अल्फा एंगल के जरिए और बीटा एंगल के जरिए। ये दो हमारे पास एंगल हैं, एंगल एक अल्फा है और दूसरा है बीटा। अल्फा बना है x एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, एंड जो बीटा जो एंगल फॉर्म हुआ है ये विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस है। तो अगर इन एंगल का हमें पता होगा तो हम बासानी डायरेक्शन भी वेक्टर की मालूम कर सकते हैं। हम देख लेते हैं कि जो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये क्या है। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास क्या होता है, इन स्पेस देयर आर 3 डायमेंशनल x y and z axis, they are perpendicular to each other. When a vector is drawn it makes an angle alpha beta gamma with respect to x y z axis.
सो थ्री डायमेंशन सिस्टम सिर्फ हमारे पास वो डायमेंशन सिस्टम है जिसमें एक डायमेंशन का इजाफा हो जाता है। जब टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक डायमेंशन का इजाफा हो जाएगा तो वो बन जाएगा थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कराते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे y एक्सिस कोऑर्डिनेट है, ये x एक्सिस कोऑर्डिनेट है, ये z एक्सिस कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे आप डायरेक्शन जो है या कोऑर्डिनेट अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए जो है वो x यहाँ बनाया है, y यहाँ और z यहाँ पे बनाया है। अब इसका जो ओरिजिन है ये अब फिर रेफरेंस पॉइंट है वो यहाँ है और यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ हुआ है। इसके तीन कोऑर्डिनेट हैं x, y, z। और इसी तरह से बिल्कुल अगर इस वेक्टर की डायरेक्शन अगर मैंने मालूम करनी है तो वो इसके एंगल से मैं मालूम कर सकता हूं बासानी विद रेस्पेक्ट टू x, y एंड z। x एक्सिस से इसकी डायरेक्शन जो होगी ये अल्फा से रिप्रेजेंट हो रही है, आप देख सकते हैं अल्फा से इसका x एक्सिस से इसका एंगल बन रहा है, ये अल्फा है। इसी तरह से y एक्सिस से जो इसका एंगल बन रहा है ये बीटा है और z एक्सिस से जो इस वेक्टर का एंगल बन रहा है ये गामा है। सो अगर ये एंगल मुझे मालूम होंगे सो मैं थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम या वो वेक्टर जो कि स्पेस में हो उसकी डायरेक्शन में आसानी से इन एंगल्स की हेल्प से मालूम कर सकता हूं। इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखें, क्लिप बोर्ड जो है इसमें आप देखें तो ये हमारे पास x एक्सिस हो गया, ये जो है वो y एक्सिस हो गया। इसी तरह से z एक्सिस यहाँ पे आप किसी भी साइड पे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके रेफरेंस पॉइंट पे लेता हूँ। यहाँ पे लेट सपोज अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो यहाँ पे एक z एक्सिस भी मैं बना लेता हूँ। तो अब ये थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, क्योंकि यहाँ पर अब थ्री डायमेंशन को ये सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा है। ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया क्लिप बोर्ड का और ये मार्कर जो है ये z एक्सिस हो गया। अब अगर मैंने वेक्टर ड्रॉ करना है स्पेस में तो कैसे ड्रॉ होगा? वेक्टर इस तरह से ड्रॉ होगा स्पेस के अंदर। यहाँ पे आप वेक्टर इस रेफरेंस पॉइंट पे जो कि ओरिजिन है जो यहाँ पर ड्रॉ हुआ है, यहाँ पर इस तरह से ये ड्रॉ करें। हम यहाँ से इसका एंगल चेक करें तो x एक्सिस से भी कुछ ना कुछ इसका एंगल बनेगा और y एक्सिस से भी कोई इसका एंगल बनेगा और z एक्सिस से भी इसका एंगल बनेगा। तो तीन एंगल जो है इसके यहाँ पे बनेंगे, ये x एक्सिस वाला एंगल, ये y एक्सिस वाला एंगल और ये z एक्सिस वाला एंगल। तो तीन एंगल यहाँ पे बन सकते हैं। इस तरह भी आप इसको चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो ये तीन जो है इन एंगल्स के जरिए हम बाआसानी जो है इस वेक्टर की डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं। जबकि अगर इसकी पोजीशन हमने जो है वो देखनी है तो हम इसके कोऑर्डिनेट जो हैं x, y, z उसके जरिए हम जो है वो देख सकते हैं, उसके जरिए हम मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया जो कि हमें आगे वेक्टर एडिशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से जो डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है और जो वेक्टर की टाइप्स जो आगे हम पढ़ेंगे उसमें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो ये जो है आज का हमारा टॉपिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें हमारे पास टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हमारे पास टू एक्सिस होते हैं आपस में परपेंडिकुलर, y एक्सिस और x एक्सिस जो हमारे पास नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट जो नेविगेशन सिस्टम है इसी से हमने कॉपी किया है। और यहाँ से हमारे पास चार कोऑर्डिनेट बनते हैं और उससे हम जो है वो वेक्टर के जो है वो कोऑर्डिनेट भी पता कर सकते हैं और इसी तरह से उसकी डायरेक्शन हम एंगल के जरिए निकाल सकते हैं। इसी तरह से थ्री डायमेंशनल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो भी हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं जब वेक्टर स्पेस में होगा और उसकी डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल। सो ये जो है वो आज का टॉपिक मुकम्मल हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम ही पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर अभी भी कोई इसमें डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस
टॉपिक की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है डेली लाइफ में। हर चीज़ में ही हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, जब जाके हम चीज़ों को समझ पाते हैं। अगर रेफरेंस पॉइंट नहीं होता तो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। इसलिए वेक्टर के लिए भी रेफरेंस पॉइंट होना ये बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि ये आज का टॉपिक ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा, वो हम एडिशन ऑफ वेक्टर को स्टडी करेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर में हमारे पास 2 मेथड हैं, जिसमें एक जो होता है हमारे पास वो ग्राफिकल मेथड होता है, और दूसरा जो होता है वो एनालिटिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड में हम फिर हेड टू टेल रूल को भी स्टडी करते हैं। इसी तरह से जो पैरेललोग्राम है, इसी तरह से ट्रायंगल जो है उसको भी हम ड्रॉ करते हैं ग्राफिकल मेथड के अंदर। और इसी तरह से एनालिटिकल मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड में हम उसको फिर मैथमेटिकली उसकी डेरिवेशन करते हैं। तो ये हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। आपका अपना चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।